नमस्कार। अभी तक हमने द मुगल एम्पायर में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक पढ़ लिया है। आज हम लोग उससे आगे औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने पढ़ाया है शाहजहां तक, तो आप पहले उसको देखें, जिससे आपको आगे भी समझने में आसानी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का टेन्योर था 1658 से 1707 तक। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ गया था, 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया था और उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था और उसको जेल में रख दिया था। आफ्टर कैप्चरिंग आगरा, औरंगजेब क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर। उसके बाद आगरा को कैप्चर करने के बाद उसने खुद को एम्परर घोषित कर दिया था। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर। उसने किसका टाइटल अज्यूम किया? उसका टाइटल था आलमगीर। ही अबोलिश्ड द इनलैंड ड्यूटीज एंड ऑक्ट्रोई टू प्लीज हिज सब्जेक्ट। उसने इनलैंड ड्यूटीज, राहदारी और ऑक्ट्रोई, पंडारी दोनों को हटा दिया था ताकि लोग खुश हो जाएं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसने ड्यूटीज़ हटा दी थी, इनलैंड ड्यूटीज़ और ऑक्ट्रोई, राहदारी और पंडारी को हटा दिया था। ही वॉज अ मुस्लिम फैनेटिक एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस। वो कट्टर मुस्लिम था और गैर मुस्लिमों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ही डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द Kalima on the coin and abolished the celebration of the New Year Day Nowruz. उसने कलिमा को कॉइन पे लिखवाने की जो प्रथा थी उसको बंद करा दिया और नौरोज फेस्टिवल जो उस समय अकबर ने शुरू किया था, नौरोज फेस्टिवल, उसको भी बंद करा दिया। His rule was a period of ceaseless war in different part of India. उसके समय में वॉर हमेशा ही चलता रहता था, कभी वॉर रुका ही नहीं। द रिवॉल्ट ऑफ राजपूत प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर हिम। राजपूत से विद्रोह उसके लिए बहुत घातक हुआ। द मराठाज हैड बिकम वेरी पावरफुल अंडर शिवाजी। उसी के समय, औरंगजेब के समय, शिवाजी काफ़ी पावरफुल मराठा था। औरंगजेब सेंट शाइस्ता खां द गवर्नर ऑफ बंगाल टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी। शिवाजी से लड़ने के लिए, शिवाजी कौन थे? मराठा थे। शिवाजी से लड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां कौन था? गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खां को भेजा कि जाओ तुम शिवाजी से फाइट करना, उसको हरा देना। लेकिन क्या हुआ? शाइस्ता खां वॉज डिफीटेड, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां को हरा दिया। औरंगजेब इन्वाइटेड शिवाजी टू आगरा फॉर टॉक वेयर ही वॉज इम्प्रिजन्ड। शिवाजी ने औरंगजेब ने अब सोचा कि कुछ और उपाय ढूंढा जाए। शिवाजी तो बहुत पावरफुल है, तो बातचीत से कुछ काम हो जाए तो वो करके देखेंगे। औरंगजेब ने इनवाइट किया शिवाजी को आगरा में बात करने के लिए। वहाँ पर उसने चालाकी से उसको बंदी बना लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया। शिवाजी समहाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। लेकिन शिवाजी किसी तरह मैनेज करके वहाँ से, जेल से भाग गए। द मराठास, द जाट एंड सिख्स नेवर अलाउड औरंगजेब टू रेस्ट इन पीस। तो औरंगजेब को हमेशा ही या तो मराठा, जाट, सिख किसी न किसी से लड़ना ही पड़ता था, इसलिए वो कभी शांति से नहीं बैठ पाता था। ही किल्ड गुरु तेग बहादुर हुज सन गुरु गोविंद सिंह फाउट द मुगल्स टिल औरंगजेब डेथ इन 1707। औरंगजेब ने किसको मारा था? गुरु तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर एक सिख गुरु थे, उसको मारा था औरंगजेब ने। और उसका बदला लेने के लिए उसके बेटे गुरु गोविंद सिंह हमेशा मुगल से लड़ाई करते रहते थे जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई 1707 तक। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 तक।
Aurangzeb conquered Bijapur and Golconda in Deccan, but due to his short-sighted policy, his vast empire went out of his grip. Many governors revolted against the emperor and established themselves as independent rulers. औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था, लेकिन उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं थी। उसने कोई दूरदृष्टि का पॉलिसी नहीं था। उसने सोचा ही नहीं कि अगर रिलीजियस टॉलरेंस अगर उसने रखा होता कि हिंदू को भी साथ लेके चलते, तो शायद मराठा, राजपूत, जाट, सिख ये सब गुस्सा नहीं होते और वो हमेशा उससे फाइट नहीं होता रहता, जिसके कारण वो औरंगजेब को शासन करना आसान होता। लेकिन वो कैसा मुस्लिम था? कट्टर मुस्लिम था, फेनेटिक था। इसलिए क्या हुआ कि जो सारे हिंदूज थे या अदर रिलीजन के लोग थे, सब एकत्रित हो गए और औरंगजेब को फाइनली हार मानना पड़ गया। लेकिन धीरे धीरे जितने भी गवर्नर थे औरंगजेब के कंट्रोल से बाहर होते गए और अपना एम्परर बना लिया। द मुगल एम्पायर सर्वाइव टिल 1857, लेकिन फिर भी औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। उसके बाद भी 1857 तक मुगल एम्पायर चला, लेकिन कैसे डिक्लाइन होता चला गया। इट्स रूलर वेयर द पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803। मुगल एम्पायर के जो रूलर थे, बाद वाले रूलर्स, वो वीक थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बन के रहे। कब से वो पेंशनर थे? 1803 से। द लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर II had to face a trial for leading the mutiny of 1857। 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उस अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस ने किया था। उसका हेड कौन कर रहा था? उसको लीड कर रहा था बहादुर शाह जफर द्वितीय। जो बहादुर शाह जफर सेकंड था, वो लीडर था किसका? 1857 का जो सैनिक वॉर हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, उसका लीड कर रहा था। इसी के कारण क्या हुआ कि ही वॉज कन्विक्टेड एंड एक्सेल टू रंगून। इसी के कारण जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने उसको बंदी बना लिया, बहादुर शाह जफर को, और उसको कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। आइए हम लोग एक बार औरंगजेब को रिवाइज कर लेते हैं। औरंगजेब कब राजा बना? 1658 में। शाहजहां को जेल में डालने के बाद उसने कौन सा टाइटल लिया? आलमगीर का टाइटल लिया। उसने ख़त्म किया क्या क्या? इनलैंड ड्यूटी, राहदारी और ऑक्ट्रोई। इनलैंड ड्यूटी, राहदारी क्या है? अपने जो रीजन था उसके अंदर के लोगों के लिए जो टैक्स था वो ऑक्ट्रोई या पंडारी, ये अपने क्षेत्र के बाहर वाले लोगों का जो लोगों के लिए जो टैक्स था वो था ऑक्ट्रोई। ठीक है, वो कैसा था? एक मुस्लिम फेनेटिक था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस का अपोज किया था। वो गैर मुस्लिमों को पसंद नहीं करता था। उसने कॉइन पे से कलीमा को हटा दिया। उसने नवरोज न्यू ईयर था, न्यू ईयर डे, उसको भी बंद करा दिया। उसके बाद उसकी बहुत सारी लड़ाई हुई थी हिंदू राजाओं से, राजपूत से, मराठा से और सिख से उसकी लड़ाई हुई थी। मराठा में उस समय शिवाजी थे। शिवाजी से लड़ने के लिए शाइस्ता खां को भेजा था। बंगाल के गवर्नर थे शाइस्ता खां। कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन वो शिवाजी से हार गए। उसके बाद शिवाजी को औरंगजेब ने बुलाया था अपने पास बात करने के लिए, लेकिन धोखे से शिवाजी को कैद कर लिया था। शिवाजी किसी तरह मैनेज करके वहाँ से भाग गए। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था, जिसका बदला गुरु गोविंद सिंह ने उसकी मृत्यु तक मुगल से लेते रह गए थे। ठीक है, मुगल
जो है 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। वो सरवाइव किया कब तक? 1857 तक। लेकिन जो मुग़ल रूलर थे 1803 से ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बन के थे। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? आखिरी मुग़ल एम्परर थे। बहादुर शाह जफ़र सेकंड उसने 1857 की लड़ाई जो हुई थी, सैनिक विद्रोह, उसका लीडर थे वे, इसलिए उसको पकड़ के कहाँ जेल में डाल दिए थे? रंगून में डाल दिए थे। इस तरह से हमने औरंगजेब को अच्छे से पढ़ लिया है और उसको रिवाइज भी कर लिया है। अगली क्लास में हम लोग इसका आखिरी पार्ट, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट गवर्नेंस अंडर मुग़ल एम्पायर को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।